Good morning, everyone. Let's start the lecture in a while. So, this is the sum which we will be doing today. This sum, most of you have tried this sum before, but only the first part, that is the excess capital statement. Let me discuss this sum with you all. The firm of rich person presented you with the following balance sheet drawn at 31st March 2019. We have creditors and capital account. कैपिटल अकाउंट में ए का कैपिटल है बी सी and the profit sharing ratio here is partners share profits and losses in the ratio of 4:3:3. अब जब हम असेट साइड में आते हैं तो इम्पॉर्टेंट जो असेट है ये हमारे लिए पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में इम्पॉर्टेंट होता है कैश बैलेंस, और बाकी कोई भी एसेट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज असेट बेच के जो पैसा मिलेगा वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये सब में स्पेशल बात क्या है कि ये सब में असेट साइड में आप देखोगे कि देयर इज करंट अकाउंट, मतलब ये जो कैपिटल है ये फिक्स्ड है, इट इज फिक्स्ड कैपिटल मेथड। एंड फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो प्रॉफिट होता है और जो लॉस होता है वो हम करंट अकाउंट में दिखाते हैं। तो यहाँ पे ये जो करंट अकाउंट असेट साइड में है ये सिग्निफाई करता है कि मिस्टर partner B and partner C have to pay business 4,000 and 3,000 respectively. So, in this sum, we can see that the capital of A is 40,000, B is 30,000, C is 27,000 एंड असेट साइड में जो करंट अकाउंट है B और C का, उससे समझ में आता है कि B को बिजनेस को 4,000 वापस करना है एंड C को 3,000. यू कैन कंसिडर इट एज अ लॉस. सो हम क्या करते हैं, अगर कोई रिजर्व होता है तो कैपिटल में ऐड करते हैं, अगर करंट अकाउंट असेट साइड में है तो वो कैपिटल में से माइनस करेंगे। अगर करंट अकाउंट लाइबिलिटी साइड में होता तो कैपिटल में ये करंट अकाउंट को ऐड करते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट असेट साइड में है, ये सिग्निफाई करते हैं कि बी और सी को इतना पैसा बिजनेस को चुकाना है तो उनका कैपिटल उतना कम हो जाएगा। तो व्हेन वी स्टार्ट विद द सम, आगे लेट अस प्रोसीड अहेड एंड रीड The following realizations were made. मई के महीने में 15,000 डेटर से आया एंड 20,000 came from the sale of stock. Expenses on realization where ₹500 में 15,000 मिला, फिर डेटर से 20,000 मिला, स्टॉक से दोनों को ऐड किया तो हो जाता है 35,000, लेकिन कुछ खर्चा हुआ, कितना खर्चा हुआ 500। तो हमारा पहला रियलाइजेशन हो जाएगा 15,000 प्लस 20,000 माइनस 500 विच विल गिव अस 15 plus 20 is 35, minus 500 will be 34,500. In the month of June, हमें डेटर से 10,000 मिला एंड वी गॉट फ्रॉम स्टॉक 24,000, मीन्स 10,000 प्लस 24,000 will become 34,000. सी ये एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन जो है ये प्रोविजन नहीं है। जो प्रोविजन दिया रहता है तो अलग से क्वेश्चन में दिया रहता है प्रोवाइड फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंस सो मच 500, पर ये जो है ये क्या है, जब डेटर और स्टॉक को रियलाइज किया तो कुछ खर्चा हुआ रियलाइजेशन के टाइम पे, वो खर्चा माइनस करके हम बाकी का अमाउंट को रियलाइजेशन करके लेंगे।
फिर जून के महीने में कोई एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन नहीं है, सिर्फ डेटर में से 10,000 मिला, स्टॉक में से 24,000, सो 10 प्लस 24,000 हमें मिला 34,000। फिर अगस्त के मंथ में मशीनरी को बेचा 18,000 में, और खर्चा इंसिडेंटल टू द सेल, जब हमने मशीनरी को बेचा तो इंसिडेंटल एक्सपेंस कितना था, 600, मतलब मशीनरी को बेचते वक्त जो खर्चा हुआ वो है 600। तो 18,000 में से हम 600 माइनस करेंगे तो 17,400 विल बी द अमाउंट विच वी रियलाइज, इतना पैसा मिलेगा। फिर सितंबर में एक और पार्ट ऑफ द मशीनरी जो 5,000 का था was taken by A in the part discharge at an agreed value of 10,000। मतलब मशीनरी का जो एक हिस्सा है वो ए घर पे लेके गया, वो 5,000 का था, पर ए ने उसे लेके गया 10,000 में, तो बिजनेस को 10,000 मिला। कितने का भी चीज रहने दो, यहाँ पे हम प्रॉफिट लॉस देखने के लिए नहीं है। पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में असेट को बेच के प्रॉफिट होने दो या लॉस होने दो, कोई भी मतलब नहीं है। सिर्फ क्या मतलब है कि हमें पैसे कितने मिले, क्योंकि वो पैसे से हम लाइबिलिटी को पे करेंगे। तो सितंबर महीने में 5,000 वर्थ का जो मशीनरी था वो ए लेके गया, ए लेने दो, बी लेने दो, सी लेने दो, या कोई भी XYZ लेके जाने दो, मैटर है कितना पैसा मिला वो इम्पोर्टेंट है, कौन लेके गया वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे 10,000 मिला मशीनरी से, और बैलेंस ऑफ मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 30,000। सो 10,000 एंड 30,000 पूरा मिला के वी गॉट सितंबर में 40,000। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सेज that partners decided to keep a minimum cash balance of rupees 2,000 in the first 3 months and rupees 1,000 thereafter। इसका मीनिंग क्या है कि जो पार्टनर्स हैं वो लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हम इस पूरा पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे लाइबिलिटी के लिए। लाइबिलिटी पे करने के लिए हमारे पास जितना भी रियलाइजेशन होगा हम पूरा यूज नहीं करेंगे। हर महीने में, हर महीना मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स में हमें 2,000 साइड में रखना है। फर्स्ट 3 मंथ्स में हमें कितना पैसा साइड में रखना है, हमें 2,000 रुपीज साइड में रखना है। साइड में रखने का मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है टू पे द लाइबिलिटीज। वो क्यों, इसलिए कि कोई इमीडिएट अगर खर्चा आ गया तो हम कहाँ से पेमेंट करेंगे, अगर हम सारा पैसा लाइबिलिटी को पे करेंगे। सिर्फ पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, हम असेट को बेचते हैं और जो भी पैसा आते हैं हम लाइबिलिटी को पे करते हैं। लेकिन अगर कोई भी अचानक से कोई खर्चा आ गया, इसको लॉयर को पे करो या ट्रांसपोर्टेशन के लिए पे करो, हम अगर सारा पैसा खर्च कर देंगे तो हम, ऐसा कोई इमीडिएट एक्सपेंस आ गया तो कहाँ से पैसा पे करेंगे। तो जब तक बिजनेस पूरी तरह से बंद नहीं होता, बिजनेस, हमारे पास बिजनेस का लास्ट रियलाइजेशन नहीं आता, तब तक हमें पहले 3 महीने में 2,000 रुपया साइड में रखना है। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक वन एग्जाम्पल, योर मदर, शी रन्स द फैमिली। बेस्ट फैमिली रन करती है मतलब क्या, पूरा खर्चा जितना भी होगा उसका पूरा हिसाब, फॉर एग्जाम्पल योर मदर टेक्स, एंड जो भी घर में इनकम आता है वो भी लाकर आप आपके मम्मी को दे देते हो। तो मम्मी को क्या करना होता है, पूरा महीना उनको खर्चा चलाना होता है। तो जितना भी इनकम आएगा वो पूरा का पूरा एक्सपेंसेस में खर्चा नहीं कर सकती है, कुछ तो पैसा बाजू में रखना है फॉर immediate expenses, for expenses which are unpredicted। जैसे कोई घर में बीमार पड़ गया तो हमारे पास पैसे होना चाहिए, कोई अनफोर्सीन इवेंट हो गया तो उसके लिए पैसा होना चाहिए। तो
इसके लिए पार्टनर्स ने भी कोई अनफोर्सीन इवेंट के लिए बोला है, डिसाइड किया है कि पहला 3 महीना 2,000 रुपया साइड में रखना है और उसके बाद थर्ड महीने के बाद से 1,000 रुपीज साइड में रखना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश स्टेटमेंट बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारे पास कैश बैलेंस देखो कितना है, 3,000। उसमें से 2,000 रुपया माइनस करना है। कितना महीना 2,000 साइड में रखना है, 3 महीना। मतलब अप्रैल, जो पहला ये 31 मार्च का क्वेश्चन है, तो जब बैलेंसेस फर्स्ट डे का बैलेंस अप्रैल को आएगा, तो अप्रैल, मई और जून 3 महीना हम क्या करेंगे, 2,000 रुपया साइड में रखेंगे। उसके बाद फ्रॉम अगस्त हम क्या करेंगे, 2,000 जो साइड में रखना था उसमें से 1,000 खर्च करके सिर्फ 1,000 साइड में रखेंगे। और इस तरह से जब तक लास्ट में जब लास्ट रियलाइजेशन आएगा, यहाँ पे लास्ट रियलाइजेशन कभी है, सितंबर में, तभी हम जो साइड में रखा था पैसा वो यूज कर लेंगे। अब जब इसके बाद कुछ पैसा आने ही नहीं वाला है, बिजनेस परमानेंटली क्लोज हो रहा है, तो कुछ भी पैसा साइड में रख के मतलब क्या है। तब हम लास्ट में, व्हेन बिजनेस हमें पता चल गया परमानेंटली क्लोज हो गया, तब हम साइड में रखा हुआ पैसा यूज कर लेंगे। तो अब यहाँ पे ध्यान में रखो, इतना ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें प्रिपेयर करना है एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट। उसमें हम क्या लिखते हैं, उसमें हम लिखते हैं कैपिटल बैलेंस। सो लेट अस सी व्हाट इज द कैपिटल बैलेंस। तो कैपिटल बैलेंस is how much. Let us see the capital, how much capital balance is there. 40,000, 30,000, 27,000। तो यहाँ लिखेंगे 40,000, 30,000। सी का कैपिटल है 27,000। सो इसके बाद क्या करते हैं हम देखते हैं अगर कोई लॉसेस होगा, सॉरी पहले तो प्रॉफिट होगा तो ऐड करेंगे। लेकिन हमने ये सब में देखा यहाँ पे क्रेडिटर और कैपिटल के अलावा और कुछ भी नहीं है, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कोई लॉस है क्या, हाँ ये करंट अकाउंट का लॉस है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉस है तो लेस करना पड़ेगा, लेस करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में किसके नाम पे बैलेंस है जरा देखो। करंट अकाउंट में बी में 3,000, आई मीन बी में 4,000 है एंड सी में 3,000 है। तो बी में लिखेंगे हम 4,000 और सी में कितना है, लेस है ना, तो ब्रैकेट में दिखाना पड़ेगा। यस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, नो करंट अकाउंट इन ए। तो जो हमें आंसर मिलेगा वो क्या रहेगा, वो रहेगा नेट कैपिटल बैलेंस। नेट कैपिटल बैलेंस, this will remain the same, this will become, minus करो, and this will become, yes। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लिखते हैं। ये सम का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 4:3:3। पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 4:3:3। मतलब मिस्टर ए को 4 शेयर मिल रहा है प्रॉफिट का,
सी को 3 शेयर मिल रहा है, सी सॉरी बी और सी को 3 शेयर मिल रहा है। तो नेक्स्ट हम जो फाइंड आउट करेंगे वो है यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल कैसे मिलता है हमें? यूनिट कैपिटल इज नेट कैपिटल बैलेंस डिवाइड बाय पीएसआर। तो हम कैसे निकालेंगे? 40,000 डिवाइड बाय 4 करो, you will get the net capital balance which is 10,000. 40,000 divided by 4 is 10,000. Sorry, you will get the unit capital, net capital balance divided by PSR 4. You will get the unit capital or base capital 26,000 डिवाइड बाई 3 करो, आपको मिलेगा 8,666 रिकरिंग है। तो 6 मतलब 5 से ज़्यादा राउंड ऑफ करते वक्त में 667 कर दूंगी और 24,000 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा 8,000। अब सबसे मिनिमम बैलेंस किसका है उसको हम बेस लेंगे, तो मिनिमम है सी का बैलेंस। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग सीज कैपिटल एज बेस और ब्रैकेट में बेस कितना है 8,000 इंटू इंटू सो ये जो हम करेंगे तो वी विल गेट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे मिलेगा, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेती हूँ। सो प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे मिलेगा? प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब 8,000 इंटू पी एस आर। 8,000 इंटू पी एस आर क्या है, ए का 4 है, तो 8,000 इंटू 4 करो, यू विल गेट 32,000। एंड 32,000 में से इसके बाद बी का कितना है 8,000 इंटू बी का पी एस आर है 3, तो मिल जाएगा 24,000। और सी का पी एस आर है, आई मीन सी का पी एस आर भी 3 है और बेस कैपिटल है 8,000, तो 8,000 इंटू 3 वी गेट 24,000। तो अब क्या हो जाएगा, अभी नेक्स्ट जो हम निकालेंगे इसको बोलते हैं हम इंट्रीम एक्सेस। जो हमें कैसे मिलता है, इंट्रीम एक्सेस इज नेट कैपिटल बैलेंस माइनस व्हाट इज इट, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। सो नेट कैपिटल बैलेंस कितना है, नेट कैपिटल बैलेंस है 40,000 और प्रोपोर्शनेट है 32,000। तो 40,000 माइनस 32,000 कितना हो जाता है 8,000। सेम वे 26,000 नेट कैपिटल बैलेंस, प्रोपोर्शनेट कैपिटल 24,000, तो 26 माइनस 24 कितना हो जाएगा 2,000। सेम वे 24,000 नेट कैपिटल बैलेंस, प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी 24,000, तो ये हो जाएगा नील।
एक मिनट, सी अमाउंट क्यों लिया 8,000? क्योंकि वो सबसे कम है तो उसको हमने बेस सी अमाउंट क्यों लिया 8,000? एक मिनट, सी का अमाउंट 8,000 कैसे आया? देखो, जब हम लोग जो हमारा 24,000 सी का कैपिटल था, उसको जब डिवाइड किया हमने उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के साथ, तब हमें 8,000 आया। कैलसी लो, 24,000 डिवाइड बाई 3 करो, तुमको आ जाएगा 8,000। इसके बाद देखो इंट्रीम एक्सेस मिल गया। अब हम सेम स्टेप फिर से करेंगे। पीएसआर क्या है? 4 है और 3 है। इसके बाद पीएसआर के बाद हम लिखते हैं सेम स्टेप, यूनिट कैपिटल। यूनिट कैपिटल क्या है? यूनिट कैपिटल इज इंट्रीम एक्सेस कैपिटल माइनस, सॉरी, इंट्रीम एक्सेस कैपिटल डिवाइड बाय पीएसआर। तो इंट्रीम एक्सेस है 8,000, पीएसआर है 4,000। रिपीट कर रहे सेम स्टेप, तो हमें इधर आ जाएगा 2,000। और सेम वे, जब 2,000 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 666.666। तो इसको हम राउंड ऑफ करते हैं 667 में। तो अब बताओ कौन सा सबसे छोटा अमाउंट है जिसको हम बेस लेंगे? छोटा अमाउंट है बी का 667, तो उसको बेस लेंगे टेकिंग बीस कैपिटल एज बेस। और उसके बाद स्टेप है 667 इंटू पीएसआर। पीएसआर क्वेश्चन में दिया है, तो जो मिलेगा उसको बोलेंगे प्रपोर्शनेट कैपिटल। आई होप अभी तुम लोग को ये, इसके हमने काफी सम्स किए हैं एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट का। तो 667 इंटू 4 कितना होता है? 667 इंटू 4 विल गिव अस 2668। और 667 इंटू 3 विल गिव अस 2000। 2001 है तो इसको राउंड ऑफ करके हम लेंगे 2000। तो ये हो गया। इसके बाद जो आएगा उसको बोलेंगे फाइनल एक्सेस। ये कैसे मिलेगा? ये मिलेगा इंट्रीम एक्सेस कैपिटल माइनस प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो इंट्रीम एक्सेस कितना है जरा देखो। इंट्रीम एक्सेस 8,000 है और प्रोपोर्शनेट कैपिटल है 8,000 माइनस 2668। तो ये हो जाएगा, एक्चुअली ये माइनस करो 666 इंटू, एक मिनट, 667 इंटू 4 चलेगा। ये हो जाएगा 8,000 माइनस 266,5332 आया मुझे। और ये है 2,000 माइनस 2,000 नील। ये तुम लोग ने भी किया है ना ऑलरेडी, ये वाला सम। तो इसके बाद ये स्टेप हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ पेमेंट।
ऑर्डर ऑफ पेमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहला सबसे लास्ट लाइन में किस में अमाउंट है, ए में, तो पे टू मिस्टर ए ₹5,332। एक लाइन ऊपर किसके अमाउंट है, पे टू मिस्टर ए एंड बी, रुपीस दोनों को ऐड करो, 4668। कौन सा रेशो में, इन रेशो क्या है इनका, रेशो 4:3। फिर ये क्या करते हैं, पहले लास्ट लाइन का लिखते हैं, जिस लास्ट लाइन किस में है, पहले पहला वाला इस ए बी सी, दूसरा वाला बी है, तीसरा वाला सी है, तो पहले ए को देना, फिर एक लाइन ऊपर गए तो ए और बी में अमाउंट है, दोनों को ऐड किया, 2668 प्लस 2000, तो ये हो गया 4668। और लास्ट में हर सम में सेम स्टेप लिखते हैं, पे टू ऑल, ऑल मतलब कौन, ए बी एंड सी इन देयर PSR, जो कि क्या है 4:3:3। ये हो गया, ऑर्डर ऑफ पेमेंट भी हो गया। ऑर्डर ऑफ पेमेंट किस लिए ध्यान में रखते हैं, ऑर्डर ऑफ पेमेंट ध्यान में रखते हैं टू पे द पार्टनर्स। अभी यहाँ पे सिर्फ एक ही बाहर का लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स, उसको पे करने के बाद हमें पार्टनर्स को ही पे करना है। तो ये जो बैलेंस शीट है ये अप्रैल का है, ये बैलेंस शीट कब का है, सॉरी मार्च का, ये बैलेंस शीट कब का है, मार्च का। तो मार्च 31 का अगला दिन, ये तो अगला दिन जब बैलेंसेस लेंगे तो कौन सा दिन लेंगे, अप्रैल के बाद। तुम लोग इधर 31 मार्च लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, अप्रैल 1। तो अप्रैल में क्या होगा, अगले दिन, मार्च का अगला दिन, बैलेंसेस या बैलेंस बॉट फॉरवर्ड, कैश अवेलेबल जो है वर्किंग नोट में लिखा हुआ, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, कैश अवेलेबल कितना है, 3000 में हमने 2000 तो साइड में रखा, तो 1000। अभी देखो कैश अवेलेबल कितना है, देखो इधर कैश अवेलेबल है 3000, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला गया है पहला 3 महीना क्या करो, partner decided to keep a minimum cash balance of 2000। कितना पैसा साइड में रखना है, साइड में रखना है 2000। तो 3000 का कैश है, हमने 2000 साइड में रखा, तो हमारे पास कैश अवेलेबल कितना रहेगा, ये चाहिए तो मैं यहाँ पे वर्किंग में बताती हूँ। कैश अवेलेबल अप्रैल में 3000 माइनस 3000 था, मैं वर्किंग में बताती हूँ, 3000 था, इसमें से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे केप्ट असाइड। कितना की असाइड रखा, क्वेश्चन में बोला गया है पहला 3 महीना 2000 साइड, पहला 3 महीना 2000 साइड में रखो, तो हमारे पास कितना पैसा साइड में बचेगा, हमारे पास साइड में बचेगा, साइड में रखने के बाद हाथ में बचेगा 1000। समझा, 3000 का कैश अवेलेबल था, पर हमने 2000 साइड में रखा, तो हमारे पास बचा 1000। अब क्रेडिटर्स कितने का है जरा देखो, बैलेंस शीट पे देखना पड़ेगा। क्रेडिटर्स का अमाउंट क्या है, 37,000। और नेट कैपिटल बैलेंस कितना है, नेट कैपिटल बैलेंस है 40,000, 26,000 और 24,000। तो यहाँ पे क्रेडिटर्स है 37,000, हमने देखा ये है
40,000, 26,000 and 24,000. Can we just cross check? 37,000 creditors and cash net capital balance 40, 26, 24. तो 40, 26, 24, तो टोटल क्लेम्स कितना रहेगा? अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, टोटल क्लेम्स मतलब लाइबिलिटी का टोटल। तो कैसे मिलेगा वो? क्रेडिटर्स प्लस ए का कैपिटल 40,000 प्लस बी का कैपिटल 26,000 प्लस सी का कैपिटल 24,000। तो हमारा टोटल क्लेम्स है 1,27,000। टू वाला नहीं समझा क्या? टू वाला नहीं समझा अमन को? टू, ये तो मुझे भी नहीं समझ रहा तुमने क्या लिखा। टू वाला नहीं समझा। इसके बाद आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। क्या नहीं समझा? फिर से लिखो क्या एग्जैक्टली नहीं समझा। तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग टू, मतलब ये, अच्छा पॉइंट नंबर टू, ऑर्डर ऑफ पेमेंट का। सबसे पहले हम लोग, सी दिस इज नॉट द फर्स्ट सम वी आर डूइंग। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ पेमेंट में हम क्या करते हैं, जो लास्ट लाइन होता है वो सबसे पहले वो अमाउंट को लेते। तो लास्ट लाइन में क्या है? 5,332, तो वो हमने लिखा ए को देंगे क्योंकि ये ए का कॉलम है, ये बी का, ये सी का। फिर सेकेंड वाले पॉइंट में हमें जो ऊपर का पॉइंट होता है, सेकेंड लास्ट वन, दैट इज ये दो, दैट इज 2668। ये कैसे आया 488? उसके लिए 2668 प्लस 2,000, ये दोनों को ऐड करके ये आता है 4,668। वो हमें कैसे देना है? इन द रेशो 4:3। वो रेशो कैसे मिला? ए का रेशो, बी का रेशो 4:3। नाउ वी कैन गो अहेड। सो यहाँ पे अप्रैल का ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब हम लोग देखो 1,000 रुपीज है हमारे पास। ये 1,000 से किसको सबसे पहले पे करना है? कैश अवेलेबल कैसे 1,000 हुआ ये मैंने तुम लोग को बताया। 2,000 साइड में रखा इसलिए 1,000 हुआ। तो ये 1,000 से सबसे पहले कौन सा लाइबिलिटी पे करना है? सबसे पहले आउटसाइड लाइबिलिटी पे करना है। तो पे टू क्रेडिटर। कितना पैसा है हमारे पास? तो यहाँ पे लाइबिलिटी कम हो जाएगा 1,000। तो और एक लाइबिलिटी, कौन सा लाइबिलिटी कम होगा? ये 1,000 हम क्रेडिटर्स को देंगे, तो हमारा क्रेडिटर्स 1,000 से कम हो जाएगा। इसके बाद हमारा कैश अवेलेबल जो है वो क्या हो जाएगा? कैश अवेलेबल हो जाएगा नील। और टोटल क्लेम्स 1,000 कम हो गया तो हो जाएगा 1,26,000। और क्रेडिटर्स हो जाएगा 36,000। ए का कैपिटल तो बिल्कुल पैसा नहीं दिया तो सेम रहेगा, और सी का कैपिटल बिल्कुल पैसा नहीं दिया तो सेम रहेगा। अब अप्रैल के बाद विच इज द नेक्स्ट मंथ दे हैव गिवन, एंड क्या है रियलाइजेशन? मई में 15,000 और 20,000 डेटर और स्टॉक से आया, और एक्सपेंसेस है 500 का। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना है क्या? मई। तो मई में फर्स्ट
रियलाइजेशन कितना अमाउंट है जरा देखते हैं। मई में कितना पैसा मिल रहा है हमें। डेटर से, डेटर को यहाँ पे ऐड करके लिखते, डेटर से 15,000 ना, डेटर से कितना मिल रहा है हमें पैसा। डेटर से मिल रहा है 15,000 और स्टॉक से 20,000। सो 15,000 प्लस 20,000 माइनस 500 का रियलाइजेशन कितना होता है। 34,500। दिस इज व्हाट, दिस इज द मई के महीने में हमारे पास कितना पैसा अवेलेबल रहेगा। 15,000 प्लस 20,000 प्लस 500 विच इज इक्वल टू 34, विच इज इक्वल टू हाउ मच, कितना पैसा हमारे पास रहेगा। 34,500। वो जो 2,000 साइड में रखा है, दूसरे महीने में भी उतना ही पैसा साइड में रखना है। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट रियलाइजेशन 34,500। तो यहाँ पे जो पहला रियलाइजेशन है, इससे हमें किसको पे करना है। 34,400। एक ही आउटसाइड लाइबिलिटी हमारे पास क्रेडिट है। 34,500 कैसे मिला समझा ना। डेटर स्टॉक को जो पैसा आया वो ऐड किया और जो एक्सपेंसेस हुआ वो माइनस किया। तो हमारे पास है 34,500। तो और हमें पे करना है 36,000 का क्रेडिटर। अभी भी पूरा पे नहीं कर पाएंगे, तो जितना पे कर पाएंगे उतना पे कर लेते। 34,500। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, ये लाइबिलिटी भी उतना माइनस हो जाएगा 34,500 और हमारा लाइबिलिटी भी उतना माइनस हो जाएगा 34,500। तो अब कितना कैश अवेलेबल होगा। कैश अवेलेबल हो जाएगा 0। पूरा यूज कर लिया, जितना आया था रियलाइजेशन हमने पूरा यूज कर लिया क्रेडिटर को पे करने के लिए। तो अब 1,26,000 का लाइबिलिटी है, उसमें से 34,500 पे कर दिया तो हमारे पास बचेगा 91,500। और 36,000 में से 34,500 पे कर दिया तो अभी भी पे करना बाकी है 1,500। ये 40,000 तो हमने बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, ये 26,000 भी बिल्कुल हाथ नहीं लगाया, फिर लास्ट का 24,000 भी हाथ नहीं लगाया। अब इसके बाद व्हेन इज द नेक्स्ट रियलाइजेशन, जस्ट सी। मई के बाद नेक्स्ट रियलाइजेशन कब मिला है। जून में डेटर से मिला 10,000, स्टॉक से मिला 24,000। सो जून में हमें कितना मिला होगा। वर्किंग नोट में जाते, जून में हमें मिला 10,000 प्लस 24,000। तो पूरा मिला के कितना हुआ 34। कोई एक्सपेंसेस नहीं है तो कुछ माइनस नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा जून में, अभी जून में 3 महीना हमें 2,000 साइड में रखना था, तो यहाँ पे हमने लिखा सेकेंड रियलाइजेशन। कितना है सेकेंड रियलाइजेशन 34,000। तो यहाँ पे अब ये 34,000 में से किसको पे करेंगे बताओ। सबसे पहले किसको पे करना है ये 34,000 में, ये 34,000 में पे टू क्रेडिटर्स। कितना पे करेंगे, क्रेडिटर्स का कितना अमाउंट बाकी है अभी भी देखो। क्रेडिटर्स का अभी भी 1,500 बाकी है। यस एग्जैक्टली 1,500 बाकी है। तो यहाँ पे जितना बाकी है उतना पे कर लेते हैं, तो हमारा लाइबिलिटी भी उतना कम हो जाएगा 1,500।
और हमारा जो फाइनल क्रेडिटर है 1500 दे के पूरा खत्म हो जाएगा। अभी कितना कैश अवेलेबल है क्रेडिटर को पे करने के बाद? 34,000 में से 1500 गया तो कितना बचेगा? 34,000 माइनस 1500, हमारे पास बचेगा 32,500। यस, करेक्ट आंसर 32,000। 2000 माइनस नहीं करेंगे तुरफा। 34,000 में से 2000 इसलिए माइनस नहीं किया मैंने क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही 3000 में 2000 माइनस किया, उसको किधर मैंने ऐड थोड़ी किया। यहाँ पे रुको, तुम लोग को बताना है मुझे। यहाँ पे इनिशियली 3000 मैंने साइड में रखा था, 3000 में 2000 साइड में रखा था। वो 2000 क्या मैंने किधर ऐड किया कि फिर से माइनस करने के लिए? नहीं किया है। मतलब बोला गया है कि पहला, दूसरा, तीसरा महीना 2000 रुपया ही साइड में रखना था। तो इनिशियली ही 2000 हमने साइड में रखा है और डिस्ट्रीब्यूट से 1000 कैश किया था। तो हमारे पास 2000 साइड में रखा हुआ है अभी तक। वो पैसे को हमने अभी तक यूज नहीं किया। समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, अप्रैल में 2000 रुपया साइड में रखा और अब वो 2000 को हमने बिल्कुल यूज नहीं किया। मई में क्या मैंने 2000 प्लस किया था जो माइनस करने के लिए? मैंने स्टार्टिंग में 2000 साइड में रखा है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया पहला 3 महीना मतलब अप्रैल मई और जून को 2000 साइड में रखना है, उसके बाद 1000। तो उसके बाद का तो अभी देखेंगे हम जब दूसरे रियलाइजेशन में आएंगे। अभी तक हम लोग पहुंचे नहीं है ना अगस्त में, अभी तो जून का ही पैसा पे करना बाकी है। तो 34,000 में से 1500 हमने साइड पे कर दिया क्रेडिटर को। अब किसको पे करना बाकी है? अब पे करना बाकी है हमारा, दैट इज 40,000 हमें अभी पे करना बाकी है कैपिटल बैलेंस से। एक मिनट, हाँ, मैं तुम लोग को है ना फीडबैक का जो लिंक है दिखाई दे रहा अभी? प्लीज पे अटेंशन हियर। मैंने तुम लोग को फीडबैक का लिंक ऑलरेडी डाल दिया है क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, बाद में डालने से अच्छा आप बीच बीच में ये कर लो। अभी देखो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे है अभी? हाँ, 32,500 हमारे पास है और अभी हमें सिर्फ पार्टनर्स को पे करना बाकी है। तो पार्टनर्स में कौन है? 40,000, 26,000 एंड 24,000। किसको पहले पे करें? पहले ए को पे करना है 5,332। तो 5,332 ए को पे करने के लिए क्या हमारे पास उतना पैसा है? हाँ, हमारे पास उतना पैसा तो है कि ए को एक ही बार में दे सकते। लेस पे टू ए, पे टू ए कितना अमाउंट है? 5,332। तो यहाँ पे ही 5,000 हमारा लाइबिलिटी भी उतना कम हो जाएगा। कैसे मिला ये 5,332 हमें? 5,332 हमें क्वेश्चन के ऑर्डर ऑफ पेमेंट में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इधर लिखेंगे 5,332।
तो ये पे करने के बाद हमारे पास फिर भी कैश अवेलेबल रहेगा। कितना कैश अवेलेबल रहेगा देख लेते। कैश अवेलेबल, इसके बाद क्या है कैश अवेलेबल, 32,500 में से हमने माइनस किया 5332, तो हमारे पास अभी भी कैश बचा है 21,168। तो ये कैश में अभी सेकेंड स्टेप किसको पे करना है देखो। हमारे पास कितना था 32,500, हम आउटसाइडर में सिर्फ एक क्रेडिटर था और पूरा क्रेडिटर को हमने पे कर दिया। तो अब हमें पे करना है पार्टनर्स को। पार्टनर्स में भी 5,332 हमने पे कर दिया। तो अब सेकेंड स्टेप में हमें किसको पे करना है, हमें पे करना है ए को और बी को। कितना पे करना है 4,668। और ये 4,668 कैसे पे करना है, ए को देना है 2,668 और बी को देना है 2,000, तो मिला के 4,668 होता है। तो क्या हमारे पास 4,668 देने जितना पैसा है, देखो कैश अवेलेबल 27,000, मतलब 4,000 से बहुत ज्यादा पैसा है हमारे पास। तो हम किसको पे करेंगे, पे टू ए एंड बी। तो कितना पैसा देना है हमें इनको, 4,668 देना है। तो हमारा लाइबिलिटी कितना कम होगा, 4,668 कम होगा। किसको कितना देना है, ए को देना है 2,668 और बी को देना है हमें 2,000। तो ये देने के बाद भी क्या हमारे पास कैश अवेलेबल है, यस, ये देने के बाद भी हमारे पास कैश अवेलेबल है। तो कितना कैश अवेलेबल है देखो, 27,168 में 4,668 देने के बाद भी हमारे पास कितना पैसा है, 22,500। तो ये 22,500 में से हम क्या करेंगे, ये 22,500 में से अब हम पे करेंगे। जरा देखते हैं ऑर्डर ऑफ पेमेंट में थर्ड स्टेप में क्या है। थर्ड स्टेप बोलता है पे टू ऑल। अभी अगर पैसा है तो तीनों पार्टनर्स को दे दो 4:3:3 रेशो में। तो हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे लेस पे टू ऑल। तो पे टू ऑल कर लेते, पूरा पैसा 22,500 पे टू ऑल करना है। तो यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, 22,500 पूरा जाएगा। तो इसके लिए मैं तुम लोग को वर्किंग में लेके जाके, हम लोग वर्किंग में जाते हैं। वर्किंग में जाके 22,500 को डिवाइड करना है इन कौन सा रेशो, 4:3:3। तो यहाँ पे कितना रहेगा, 22,500 इंटू 4 + 3 + 3 = 10। तो यहाँ पे 22,500 इंटू 22,500 इंटू 3/10। आंसर बता दो, 22,500 इंटू 3/10। इसका क्या आंसर आ रहा है जरा देखते हैं। 22,500 इंटू 22,500 इंटू 4/10 है 9,000 एंड 22,500 इंटू 3/10 है 6,750। सबको यही आंसर आया 6,750। तो ऊपर लिखेंगे 9, एक मिनट, 9,6,750 और 6,750
0। इसके बाद हमारे पास कैश अवेलेबल क्या हो जाएगा? कैश अवेलेबल हो जाएगा नील। और यहाँ पे हमारे पास लाइबिलिटी कितना बचेगा, जरा देखो। लाइबिलिटी कितना है? लाइबिलिटी है 91,500 में से 1,500 माइनस करना है। 1,500 माइनस करना है, फिर 5,332 माइनस करना है, फिर 4,668 माइनस करना है, फिर 22,500 माइनस करना है। पूरा माइनस करके आता है 57,500 और क्रेडिटर पूरा नील हो गया। और इसमें 40,000 में पहले पे कर दिया 5,332, फिर पे किया 2,668, फिर पे किया 9,000। तो कितना बचा? 23,000 अभी भी बचा हुआ है। और 26,000 जो बी का कैपिटल है उसमें हमने कितना पे किया? 8,750 पे किया। तो इधर आएगा 17,250। और सी का है 24,000 कैपिटल, उसमें से 6,750 माइनस किया तो बचता है 17,250। तो अब हम लोग को जाना पड़ेगा हमारा अगस्त का जो रियलाइजेशन है, दैट इज आवर थर्ड रियलाइजेशन। थर्ड रियलाइजेशन में जाना है। थर्ड रियलाइजेशन में जब जाएंगे, थर्ड रियलाइजेशन देखो क्या बोला गया है। थर्ड रियलाइजेशन 18,000 का है और उस टाइम पे 600 का क्या हुआ? 600 का एक्सपेंस हुआ। और क्वेश्चन में बोला गया है 3 महीना हमें 2,000 साइड में रखना था। उसके बाद 3 महीना 2,000 रखने के बाद हमें क्या करना है? उसके बाद सिर्फ देयर आफ्टर वी हैव टू कीप ओनली 1,000 असाइड। तो हमने तो ऑलरेडी 2,000 3 महीना साइड में रखा। अब मम्मी क्या करेगी? नॉर्मली घर में 2,000 हम साइड में रखते थे, लेकिन अब हमें कितना साइड में रखना है? अब अगस्त महीने से जो हमने यहाँ पे 2,000 साइड में रखा था, कितना साइड में रखा था? 2,000 साइड में रखा था। अब यहाँ पे हम अगस्त के महीने में हमें कितना पैसा मिला? सबसे पहले तो हमने मशीन को बेचा। मशीन को बेचा अगस्त के महीने में और हमें मिला 18,000। कितना मिला? 18,000। और 600 खर्च हो गया एक्सपेंसेस में। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? हम यहाँ पे वर्किंग नोट में लिखेंगे 18,000 माइनस 600। कितना अमाउंट होता है? होता है 17,400 बराबर ना? 17,400 होता है जब हम 18,000 में से 600 माइनस करते हैं तो 17,400। और ये 17,400 में हम यहाँ क्या करेंगे? ऐड करेंगे। कितना? कितना ऐड करेंगे? या तो मैं इधर ही ऐड करती हूँ। ऐड बैक 1,000। कितना ऐड करना है? 1,000। या तो यहाँ पे ऐसे दिखाती हूँ, प्लस प्लस 1,000। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में यहाँ पे 2,000 साइड में रखा था और क्वेश्चन में बोला गया है कि अप्रैल मई जून 3 महीना 2,000 साइड में रखना है। उसके बाद सिर्फ 1,000 ही साइड में रखना है। तो हम 1,000 जो है वो ऐड कर देंगे जो साइड में रखा था। तो हमारे पास हो जाएगा 18,400। हमारा कैश अवेलेबल हो जाएगा 18,400। यस करेक्ट। जो 2,000 है वो अगस्त और सितंबर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो
अगस्त में 1000 हमने यूज कर लिया, और जो 2000 हमने स्टार्टिंग में साइड में रखा था वो अब हम 1000 अगस्त में यूज करेंगे और बाकी का 1000 सितंबर में, जो कि लास्ट रियलाइजेशन है। तो अब क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं हम, कितना हमें मिला अमाउंट, 18,400। ये 18,400 से क्या करना है, ये 18,400 से हमें लेस पे टू ऑल करना है। तो लेस पे टू ऑल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 18,400। हमारा लाइबिलिटी भी उतना कम हो जाएगा, 18,400। तो यहाँ पे ये 18,400 को कैसे डिवाइड करेंगे, उसके लिए लेट अस कम टू द वर्किंग नोट। 18,400 डिवाइड इन 4:3:3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 18,400 को मल्टीप्लाई करेंगे 4/10। तुम लोग आंसर बताओगे तो अच्छा रहेगा, इनटू 3/10। फिर इधर 18,400 इनटू 3/10। क्या आंसर है इसका, इसका आंसर एक इसमें लिखेंगे 18,400 इधर आंसर आया। तुम लोग को भी सही आंसर, यही आंसर आ रहे क्या, चेक करो। और 18,400 इंटू 3/10 इधर आ रहा है 5520, 5520। तुम लोग को भी यही आंसर आ रहा है, चेक करो। यस, वेरी गुड। 73, what is the amount I forgot, 7360 5520, 5520। तो यहाँ पे कैश अवेलेबल फिर हो गया जीरो, तो जीरो हो गया। हमारा लाइबिलिटी कितना हो गया, 57,500 माइनस 18,400 हो गया 39,100। और ये जो है 23,000 में हमने 7,360 पे कर दिया, तो अभी भी कितना बाकी है, 15,640 बाकी है। और 17,250 में 5520 पे कर दिया, तो 11,730 बाकी है। और यहाँ पे भी माइनस किया तो सेम 11,530 बाकी। इसके बाद सितंबर में लास्ट रियलाइजेशन, इसको बोलेंगे फाइनल रियलाइजेशन। तो फाइनल रियलाइजेशन के लिए हम क्वेश्चन में जाके देखते हमारा फाइनल रियलाइजेशन क्या है। तो फाइनल रियलाइजेशन के लिए जरा क्वेश्चन में देखते हैं। फाइनल रियलाइजेशन में 5,000 का जो मशीन था उसको ए 10,000 में लेके गया, तो 10,000 मिला। और बाद में बैलेंस मशीनरी का 30,000 मिला। तो 10,000 का कुछ पार्ट ए लेके गया 5,000 का 10,000 में, एंड बाकी वी गॉट 30,000। तो पूरा मिला के वी गॉट 40,000। तो सितंबर महीने का जो रियलाइजेशन है हमें कितना मिला, 10,000 मिला ए ने दिया, फिर बाकी 30,000 मिला बी से। इस सॉरी, बाकी 30,000 मिला कैसे, बाकी मशीनरी को बेच के। और जो अभी ये लास्ट रियलाइजेशन है, हमने क्या किया था, अभी बोला गया था 3 महीने 2,000 रुपया साइड में रखो, उसके बाद 1,000। लेकिन अगर सितंबर के बाद भी रियलाइजेशन होता तो हम कुछ भी नहीं करते, 1,000 को यूज नहीं करते। लेकिन अब सितंबर के बाद तो एक भी पैसा नहीं मिला, ये लास्ट रियलाइजेशन है। तो अभी जितना भी सारा पैसा बचा रहेगा, कुछ भी साइड में रख के मतलब नहीं है, जितना भी पैसा बचा है पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट करो लाइबिलिटीज को। तो हम क्या करेंगे, पिछले महीने 1,000 यूज कर लिया, इस महीने फिर से जो लास्ट 1,000 बचा है वो भी यूज कर लेंगे। तो हमारे पास कितना पैसा हो जाएगा लास्ट रियलाइजेशन में, लास्ट मतलब फाइनल रियलाइजेशन में
41,000। तो यहाँ लिखेंगे हमारा फाइनल रियलाइजेशन है 41,000। तो यहाँ पे फाइनल रियलाइजेशन में लिखा 41,000। तो ये 41,000 क्या करेंगे, ये भी करेंगे लेस पे टू ऑल। तो इधर ये क्या करेंगे, इसको 41,000 पे टू ऑल। तो ये भी 41,000 पे टू ऑल। लेकिन ये पे टू ऑल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन हमें इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा ना। 41,000 डिवाइड इन 4:3:3। तो 41,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 10 करो, फिर 41,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 करो, फिर 41,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10 करो। तो क्या आंसर आएगा, 41,000 इंटू 4, इधर आएगा 16,400, और 41,000 इधर आएगा 12,300, और इधर भी आएगा 12,300। बराबर है, 12,300 प्लस 16,000 बराबर। तो यही आंसर, आई होप तुम लोग को भी आया है, 16,400। और इधर एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये करने से पहले जरा ध्यान में रखो हमारे पास कितना पैसा है, दे हम हमारा लाइबिलिटी तो कम है, तो हम उतना पैसा कैसे पे कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 31,000। या तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, लाइबिलिटी हमारा कितना है 31,100। तो हम उतना पैसा कैसे देंगे, उतना पैसा दे सकते हैं हम 41,000 हमारे पास टोटल पैसा है, पर लाइबिलिटी तो सिर्फ 39,100 ही है। समझ में आ रहा है, हमारे पास 41,000 है, लेकिन हमारा लाइबिलिटी तो सिर्फ 39,100 है। तो हम क्या करेंगे, ये 39,100 जो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 39,100 देखो, तो ऐसा करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन अभी रहने दो, हमने क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेप कर लिया है, तो हम लोग ऐसे ही ये कर लेते। 49 में करेंगे तो भी सेम आंसर ही आने वाला है। 41,000 किया, 41,000 किया, जो रहेगा वो सरप्लस रहेगा। चलो, नेगेटिव आंसर आएगा। क्या आंसर आया इधर, 16,400, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टेप कर लिया है, इसलिए मैं आगे नहीं जा रही हूँ, वैसा ही कर रही हूँ। इधर कितना मिला, 12,300, और इधर क्या आएगा 12,300। तुम लोग क्या कर सकते हो, 39,100 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमें, इधर कैश, इधर हमें आ जाएगा बैलेंस में अमाउंट आएगा, ब्रैकेट में कितना अमाउंट आ रहा है, ब्रैकेट में देखो 39,100 माइनस 41,000, कितना आंसर आ रहा है 1,900 आ रहा है। ये 1,900 किस में है, ब्रैकेट में है ना, ये क्या है, ये हमारा है रियलाइजेशन प्रॉफिट। इसलिए मैं बोल रही थी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 39,100 लिखेंगे, और उसको तीनों में डिवाइड करेंगे, तो बचा हुआ जो 1,900 है वो है रियलाइजेशन प्रॉफिट। सो 16,400 में से 15,640 माइनस कर दिया, तो यहाँ पे प्रॉफिट रहेगा 760। अभी तो हम क्योंकि ब्रैकेट 760, और यहाँ पे रहेगा 12,300 में से 11,730 माइनस किया, तो यहाँ रहेगा 7,570।
तो ये जो हमें आंसर मिला है ये क्या है, ये रियलाइजेशन प्रॉफिट है। रियलाइजेशन प्रॉफिट, तो लास्ट में जो एक्सेस पैसा बच गया ये है रियलाइजेशन प्रॉफिट। तो अगर हमें ऐसा नहीं करना, यहाँ पे 41,000 नहीं लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 39,100 लिख के तीनों को डिवाइड करेंगे। उसके बाद ये जो 1900 है उसको फिर से डिवाइड करेंगे तो हमें रियलाइजेशन प्रॉफिट आ जाएगा। तुम लोग के